प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी प्राकृतिक खेती प्राचीन पद्धति रही है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है कि बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, हम प्रकृति की ओर चलें और प्राकृतिक खेती किए जाने से यहाँ भूमि की गुणवत्ता, उसकी उर्वर शक्ति बढ़ेगी, वही मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। साथ साथ में दुनिया में बहुत बड़ा बाजार भी उसके लिए है। तो पूरे देश के किसान भाइयों से आह्वान किया है कि जो हमारी पुरानी एक परंपरा रही है प्राकृतिक खेती का, और जिसमें खेती की लागत कम है और गुणवत्तापूर्ण अन्न का उत्पादन है, उस दिशा में हम आगे की ओर बढ़ें। और उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल से जनवरी 2020 से ही हम लोगों ने कानपुर में वो आधारित खेती पर सेमिनार किया था और उसके भीतर जो है वो हमने मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दे करके और इस अभियान को नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया है। और काशी के सभी 8 विकास खंडों में क्लस्टर के रूप में भी उस कार्य को प्रारंभ किया गया है। ये पूरे देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आज का कार्यक्रम है कि कम लागत में किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, उसे सुखी और समृद्धशाली बनाया जाए, साथ साथ में हम प्रकृति का संरक्षण कर सकें, जल का संरक्षण कर सकें और बढ़ते हुए तापमान को रोकते हुए मानव स्वास्थ्य के लिए जो गुणकारी अन्न है उसको पैदा कर सकें। उस दिशा में यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का ये जो सेमिनार है, इस अवसर पर मैं पूरे देश भर के किसान भाइयों को अपनी ओर से बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं और आचार्य देवव्रत जी को, जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ जिस कार्य को उन्होंने संपादित किया है उसको किसान भाइयों को प्रेरित करने का काम किया है। इसके लिए उन दोनों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मैं AK सिंह, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, वाराणसी। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया गया? देखिए, जो प्रोग्राम आयोजित हुआ था गौ आधारित प्राकृतिक खेती, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लाइव स्ट्रीमिंग के साथ में गुजरात में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का आनंद में कार्यक्रम किया गया था और पूरे देश के किसानों ने इस बात को सुना और समझा। हाँ, बनारस या काशी इसलिए अलग रहा कि बनारस में जो जनपद स्तर पे कार्यक्रम हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था, साथ में सभी ब्लॉकों में हुआ था। बाकी प्रदेश के सभी जिलों में केवल ब्लॉक मुख्यालय पर हुआ था, लेकिन बनारस में ये चूँकि जनपद मुख्यालय पे भी हुआ था। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे 8 ब्लॉक हैं इस जनपद में। 8 ब्लॉक से लगभग मैं समझता हूँ कि 800 से लेकर 1000 किसान आए थे और उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी का लाइव स्ट्रीमिंग था उसको उन्होंने अच्छी तरह से सुना और समझा। तो इस खेती को मोटिवेट करते हैं आप? जी देखिए, हमारा यहाँ पे नमामि गंगे की स्कीम चल रही, साथ में परंपरागत कृषि विकास योजना चल रही थी, जिसके अंतर्गत इसमें किसानों को पहले वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, नाडेप बनाने के लिए, अभी इस साल भी हमारे पास योजना है कि एक राजस्व गाँव में एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाएगा। साथ में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत हम 3 साल में एक किसान को 12,000 साढ़े 12,000 रुपया देते हैं अनुदान के रूप में, लेकिन वो उसके खाते में देते हैं DBT के माध्यम से। और उसके साथ साथ उसको जो चीज़ जैसे बीजामृत बनाने के लिए, जीवामृत बनाने के लिए, घन जीवामृत बनाने के लिए, निमास्त्र के लिए, इस तरह से वो इनपुट खरीदता है, हम उसको सब्सिडी के रूप में उसके खाते में DBT करते हैं। तो इस प्राकृतिक खेती के लिए क्या किसानों को ट्रेनिंग वगैरह भी? हाँ, ट्रेनिंग किसानों को लगातार चल रहा। प्रत्येक ब्लॉक में लगभग मैं बताऊं कि इस जनपद का ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जहां पे हमारे क्लस्टर नहीं होगा। जो क्लस्टर का साइज है 20 हेक्टेयर का है और एक किसान को अधिकतम जो लाभ मिल सकता है, मिनिमम 1 एकड़ का किसान हो, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक का किसान हो। यदि कोई किसान के पास 5 हेक्टेयर है, 4 हेक्टेयर ज़मीन है, लेकिन जो हम अनुदान देंगे उसको मात्र 2 हेक्टेयर तक देंगे और वो भी DBT के माध्यम से। कितना फायदा मिलेगा? देखिए, अगर किसान करेगा तो निश्चित रूप से कि केवल उसके सामने चैलेंज तो है, अभी उसको ये लग रहा है कि शायद हम अगर बिना फर्टिलाइज़र, बिना पेस्टिसाइड की खेती करेंगे तो हमारे उत्पादन में कमी आएगी। लेकिन अगर उत्पादन में कमी आती भी है तो अगर हमें उसको सही रेट मिल जाए, क्योंकि आज की डेट में आप जैसा देख रहे हैं कि पिछले समय कोरोना के काल से
लोगों ने थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दिया है कि भाई हमें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए खाने पीने के लिए, तब वो आदमी क्वालिटी ढूंढने लगा। तो इसमें अगर हम थोड़ी पैदावार मेरी घटेगी भी और हमें पैसा अच्छा मिलेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई घाटे का सौदा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो क्या अगर मान लीजिए कि पैदावार अगर घटती है और फायदा अगर किसानों को नहीं होता तो क्या नहीं, ऐसा नहीं होगा कि फ़ायदा नहीं होगा, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, मैं पूरी गारंटी के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोई हम केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह गुजरात के आणंद से शुरू होकर के राष्ट्रीय सेमिनार के रूप में पूरे देश भर के किसान इससे जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश के भी लगभग 826 ब्लॉकों पर और कानपुर संकुल में किसान जुड़े हुए हैं और यह वो आधारित प्राकृतिक कृषि का पर पूरी तरह से एक नई क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। हमारे इस तरह से किसानों के बेहतरी हो, बढ़ावा मिलेगा किसानों को, बहुत बढ़ावा मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।